कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। कि इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हमें दिए हों इन सबको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले बात यह है कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है या मेथड है जिसको ऐसी फॉर्म में लिखा जाता है, अगर बहुत बड़ी वैल्यू हो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी 10 की पावर में लिख लेते हैं। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसा कि हमारे पास 49 ऐसी वैल्यू जिसको प्रोनाउंस करना या जिसको याद रखना मुश्किल हो तो हम उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, 10 की पावर में लिखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें से है क्या। फर्स्ट ये हमारे पास 49 है, ये एग्जांपल आपको दे रहे हैं। अच्छा, नॉन ज़ीरो डिजिट फर्स्ट जो है वो हमारे पास 4 है। डेसिमल कहीं पे भी मौजूद नहीं है, अगर कहीं ना मौजूद हो तो वो एंड पे होता है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, कहीं पे भी मौजूद ना हो तो डेसिमल हमारे पास एंड पे होता है। तो इसमें हमने ये करना है कि जो डेसिमल एंड पे है हमने उसको मूव कराना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। नॉन ज़ीरो डिजिट फर्स्ट हमारे पास 4 है, 4 के बाद पॉइंट हमें यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे चाहिए, यानी कि ये यहाँ से इस साइड पे मूव होगा। अब देखिए, जब ये वाला डेसिमल हम इस साइड पे लेके आएंगे तो इस डेसिमल में और यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इनके दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब बात यह है कि इसके साथ जो 10 है इस पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आपने यहाँ पे ना एक छोटा सा कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। अगर हम लेफ़्ट की बात करें, जब आपने लेफ़्ट से या इससे आप लिख लें, जब आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है तो पॉजिटिव साइन आएगा। एरो के साइन को आपने समझना है, एरो का साइन आगे की तरफ है, यहाँ पे, यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉजिटिव साइन आएगा। और अगर आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो जो कि हम यहाँ क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में हम देखेंगे कि हमने डेसिमल को मूव कराना है। डेसिमल को यहाँ से लेके जाएंगे हम, कहाँ तक लेके जाएंगे हम इसको, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट में। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें क्या है, 5 है। 5 के बाहर यहाँ पे इस जगह पे लेके जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ले के जाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हमने मूव करवाना है डेसिमल को, आगे लेके जाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास, यहाँ पे। तो अब आप ये देखें, हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ गया 5.3407। मल्टीप्लाई लगाएं, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर लेते हैं। 10 की पावर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में क्या है। अब 10 की पावर में क्या लिखना है, पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव आएगा। इस चीज़ का भी मैं आपको बताती हूँ, और ये कंसेप्ट भी आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। पहले आप ये देखें डेसिमल में और इस साइन के मिड में कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे 10 की पावर 4 आ गई है। अब आपने ये देखना है, पहली चीज़ तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि जो मैंने आपको डेसिमल वाला बताया था कि एरो को हमने मूव किस तरह कराना है, उसके लिए मैंने आपको एक यहाँ पे एरो के बारे में बताया था। अगर एरो और नेक्स्ट लेके जाना है, लेफ़्ट से राइट लेके जाना है, यानी स्टार्टिंग से एंड पे लेके जाना है। जैसे अब यहाँ से ये आगे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। और अगर हमने दूसरी तरह हमने लेना हो, जैसे कि हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ लेना हो, राइट से लेफ़्ट की तरफ हो तो पॉजिटिव साइन आएगा। इसका ये है कि अगर स्टार्टिंग में भी ज़ीरो हो तो उसकी एक पहचान ये है, एक निशानी ये है कि आप तब भी नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। अगर एरो आपने आगे से पीछे की तरफ लेके जाना हो तो तब भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इट मीन के डेसिमल पॉइंट एंड पे होगा। आपने क्या करना है, जो डेसिमल है यहाँ से इसको आगे की तरफ मूव कराना है। जब ये आगे की तरफ मूव होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखना है 5.34। आगे जो ज़ीरो होते हैं वो हम नहीं लिखते, उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। अब देखिए, ये वाला जब डेसिमल पॉइंट यहाँ से 5 के बाद आएगा, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो अब हमने देखना है यहाँ इसमें और इधर कितने डिजिट मौजूद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 10 की 6 आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि ज़ीरो बाद में मौजूद है, ठीक है। और एरो हमारे पास किस फॉर्म में जा रहा है, एंड से फ्रंट पे जा रहा है। और जब इस तरह की सिचुएशन हो तो पॉजिटिव साइन आता है। नेक्स्ट में आप चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है
उसमें देखें अब यहाँ पे ज़ीरो है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 1, यहाँ पे हमने पॉइंट लेके जाना है। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आने के लिए अब सबसे पहले ये देखना है कि 1.2 हमने लिख लेना है, पॉइंट यहाँ पे ले आए 1.2, पहले जो ज़ीरो है उसका भी हिसाब लगाते हैं, 1 मिनट। अब 10 की पावर है, अब 10 की पावर कितनी है, इस यहाँ से डिजिट काउंट करें, 3 3 3 6 और 9 10 11, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो 10 की 11 आएगा। अब ये फ्रंट से बैक की तरफ क्या है एरो का साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और बैक से फ्रंट की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन होता है। ये आंसर है इसका, ऊपर भी ये आंसर फर्स्ट एक एक लाइन पे थे, वो आपने माइंड में रखना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसमें ये है 2.5326, 2.5326 है। 2.536 में अगर देखें तो ये ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट ऑलरेडी डेसिमल ऑलरेडी मौजूद है। अब जब डेसिमल ऑलरेडी मौजूद है तो हमने कुछ किया, पॉइंट को आगे पीछे मूव कराया नहीं कराया, तो उसमें करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने 10 की पावर 0 लिखना है। क्यों लिखा? क्योंकि हमने किसी चीज़ को मूव ही नहीं करवाया ना, यहाँ पे और यहाँ पे कोई मतलब मिड में कोई नंबर बच ही नहीं रहा हमारे पास, क्योंकि ये फर्स्ट ऑलरेडी हमारे पास ये फॉर्म बनी हुई है। जब ऑलरेडी फॉर्म बनी हो, किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल मौजूद हो, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने 10 की 0 लिख लेना है। 10 की 0 का मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 होता है, और जब 1 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 की 0 के साथ, तो ये हमारे पास वही आंसर दोबारा आ जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा ना, a की 0 इज इक्वल टू 1, और अगर 10 की 0 हो उसका मतलब भी 1 ही होता है, तो वही चीज़ दोबारा हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये है पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? अब अगर हम देखें ये चीज़ किस में लिखी हुई है, 10 की पावर में लिखी है। जब कोई भी चीज़ 10 की पावर में लिखी हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है। अब कोई भी चीज़ 10 की पावर में हो वो साइंटिफिक नोटेशन में होगी। अगर यहाँ से मैं ये 10 की पावर ख़त्म कर देती हूँ, सिर्फ ये चीज़ बच जाती है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन चूँकि हमें दिया हुआ है यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए हमने पॉइंट को मूव कराना है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 0 6 7, अगर नेगेटिव आंसर हो तो हमने फर्स्ट में 0 लगाना है, यानी ये पॉइंट आगे की तरफ मूव होगा, यहाँ से आगे। अब 9 के बाद एक तो 9 डिजिट हो गया, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है, 9 के बाद है तो 9 डिजिट इंक्लूड होगा, आगे 4 0 और लगा देने, 1 2 3 4, यानी 5 डिजिट के बाद पॉइंट मूव होगा, यहाँ से जाएगा 9 की इधर से 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए पॉइंट के बाद कोई डिजिट ना हो तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, 0.000000967 एज इट इज़। हमने इसके पार्ट बी की तरफ देखना है। अब यहाँ पे 10 की 0 आ गया। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 10 की 0 का मतलब हमारे पास 1 होता है, ए की 0 हो तब भी 1 होता है, बी की 0 हो तब भी 1 होता है। तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन हम लिखेंगे 5.64। अब जब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर हमारे पास एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट सी है 6.53। हमने लिखना है 653 पॉइंट, हमने डेसिमल यहाँ पे नहीं लगाना, हमने पहले ये करना है कि यहाँ पे -6 है, यानी कि यहाँ से पॉइंट हम आगे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे 6 डिजिट होने चाहिए। एक 6 ऑलरेडी खुद मौजूद है, 6 के बाद 5 डिजिट और पूरे करने हैं, तो हमने 5 0 लगा लेने हैं। अब काउंट करें ज़रा, 6 पूरे करने हैं। यहाँ से पॉइंट लिया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो 1 0 खुद से लगा लेंगे एज इट इज़। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट डी की तरफ। अब यहाँ पे जो हमें आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है 3.1415 मल्टीप्लाई 10 की 9 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने देखना है कि जो आंसर है हमारे पास, जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें 10 की 9 दिया हुआ है। 10 की 9 पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि बाद में डेसिमल के बाद आप एंड पे लेके जाने, 0 जो होते हैं वो हमने एंड पे डालने होते हैं, नेगेटिव आए तो फ्रंट पे डालने होते हैं। यानी कि अब ये 3 है, 9 डिजिट पूरे करने हैं। अब यहाँ से डेसिमल आगे की तरफ लेके आना है, तो यहाँ पे 3 है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे 1415। अब इस डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट मौजूद है। कितने डिजिट कम है हमारे पास? 5 डिजिट कम है 9 में से, तो 5 हमने यहाँ पे
ज़ीरो पुट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5। अब ये हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर ली है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म इंडिकेटेड। फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि इसके ऊपर 10 की पावर 4 10 की पावर -3 आ गया, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में। जी नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ 10 की पावर होना ही काफ़ी नहीं होता। इसके लिए दो चीज़ें होती हैं। एक फर्स्ट ये होता है कि एक तो 10 की पावर आ गई, ठीक है, और सेकंड ये होता है कि हमें जो पॉइंट चाहिए होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए होता है। नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 के बाद पॉइंट हमारे पास मौजूद है। चलिए एक तो ये हो गया, और जो फर्स्ट वाला है उसमें देखिए 5 के बाद हमारे पास पॉइंट मौजूद नहीं है, तो इट मीन कि ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमने करना है इन दोनों को बिल्कुल इकट्ठा लिख लेना है, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को। 5 6 3.71 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की 4 और 10 की -3 हमने एक ही जगह पे लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है, यहाँ पे 563.71 को मल्टीप्लाई कर देना है। आपने कैलकुलेटर लेना है। 563.71 मल्टीप्लाई 2.54, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपने इसी के नीचे लिख लेना है। आपके पास आएगा 1431.8234, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई, अब देखिए हमने ये चीज़ की पढ़ी हुई थी कि अगर हमारे पास बेसिक सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। अगर देखा जाए 10 दोनों बेस इनकी सेम है, 10 एक ही दफ़ा लिखेंगे, इनकी जो पावर है वो है 4, ऊपर है -3, 4 -3 हमारे पास क्या आता है, 10 की 1 आता है। 1 यहाँ पे आप लिखें या ना लिखें, अब ये चीज़ आपके पास आ गई है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें जो साइंटिफिक नोटेशन में एक तो 10 की पावर चाहिए होती है, यहाँ पे 10 की पावर हमारे पास 1 आ चुकी है। उसके बाद जो चीज़ सेकंड चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होता है कि डेसिमल पॉइंट, वो भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, फर्स्ट डिजिट हमारे पास 1 है और ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होता है, जो 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं उसको नॉन ज़ीरो डिजिट कहते हैं, जिसमें ज़ीरो ऐड नहीं होता। अब ये देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के बाद हमें पॉइंट चाहिए। अब 1 के बाद पॉइंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट चाहिए। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करना है। अब देखिए, मैंने जो आपको एरो के साइन का बताया था वो मैंने आपको इस तरह बताया था। अगर आपके पास एरो फ्रंट वाली साइड पे आ रहा हो, राइट से लेफ़्ट आ रहा हो, तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, और अगर लेफ़्ट से राइट आ रहा हो तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, मतलब ये कि ये वाला 10 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ले आए 431.8234 एज इट इज़ आएगा। अब देखा जाए इस पॉइंट में और इस जगह पे जो साइन, ये जो साइन है इधर और इधर पॉइंट में, इन दोनों के दरमियान में कितने डिजिट का फ़र्क है, 3 डिजिट का फ़र्क है। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगी। पॉजिटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे हमारे पास आएगा। एरो जिस साइड पे एरो का साइन हो, यानी एरो हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ आगे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे इसकी पावर 1 है, 3, इन दोनों को बेसिक फिर सेम होगी, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। 1 + 3, 1 + 3 हमारे पास क्या आता है, 4 आ जाता है। बाकी ये जो है ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखिए, अगर आपको ना एक दफ़ा फिर मैं इसको ना थोड़ा बोल्ड करके क्लियर लिख देती हूँ। देखना मल्टीप्लाई का साइन, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। एज इट इज़ हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें देखा जाए तो हमने इसको भी सॉल्व करना है, कुछ इसी मेथड से सॉल्व करना है। एक मिनट। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। सेकंड जो स्टेप हमारा होगा वो बेसिक सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इनकी बेस 10 है तो 10 एक ही बात लिखेंगे। 5 -3 जब ऊपर जाएगा, -3 ऊपर जाके हमारे पास हो जाएगा +3, -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 5 + 3 हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। यहाँ पे 8 आ जाएगा।
ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल चाहिए हमें, वो नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 2 है हमारे पास, यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ से पॉइंट को आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जब आगे से मूव हो, फ्रंट से मूव हो रहा है ये, मतलब लेफ़्ट से ये राइट मूव हो रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। अब देखिए ये एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसके मिड में और पॉइंट, ये इसमें और पॉइंट में कितने डिजिट का फ़र्क है, 2 डिजिट का फ़र्क है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 2 आ जाएगा। नेगेटिव साइन हम इसी वजह से लगाएंगे क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट है। अब जो सेकंड चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो 2, 3 बचेगा, पॉइंट यहाँ पे मूव हो गया है। फर्स्ट वाले जो 0 होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें बेस फिर दोबारा सेम हो चुकी है, 10 दोबारा कॉमन ले लें, 8 - 2 आ जाएगा हमारे पास, 2.3 आ जाएगा। 8 में से 2 हम माइनस करेंगे, हमारे पास 10 की पावर 6 आ जाएगा। जहाँ पे 10 की पावर 6 आ गया है। आपके पास 2 चीज़ें हैं। उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एक चीज़ याद रखनी है आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने 10 की पावर नहीं बनानी, उसको भी हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे तो हमारे पास 10 की पावर है, इसको सॉल्व कैसे आप करेंगे, आपने ऐसे करना है। अगर देखा जाए तो ये एज इट इज़ आया। अब पॉइंट को हमने 10 डिजिट आगे मूव करना है। यहाँ से आगे तो एक ही डिजिट है, एक डिजिट पहले से मौजूद है 3। आगे कितने डिजिट कम है, 5 डिजिट कम है, तो 5 0 आपने खुद से लगा देने हैं। 1 2 3 4 5। अब ये पॉइंट कहाँ मूव होगा, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया। कितने डिजिट आगे मूव किया हमने, 6 डिजिट, एक पहले से था और 5 0 खुद लगा के ये टोटल 6 बना लिए हैं। और सेकंड चीज़ ये कि अब ये हमारे पास, हमने पीछे की तरफ मूव क्यों नहीं किया, आगे की तरफ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास था पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन हो तो फ्रंट पे नेक्स्ट, हम आगे नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट 3 है। नेक्स्ट पार्ट 3 में सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट जो 2 हैं उसको एज इट इज़ लिख लेना है। 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 10 दोनों सेम है, 10 कॉमन ले लें, -3 +3 ऊपर जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा। 10 की -3 हमारे पास 10 की -6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, इन दोनों को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैलकुलेटर लेना है आपने, उसमें आपने वैल्यू लिखनी है 2.549 मल्टीप्लाई 5067। हमारे पास आंसर आया है 12915.783। ये आ गया हमारे पास आंसर। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों नंबर्स को हमने ले लिए, एक जगह पे लिख लिए, बेसिक सेम थी तो इनकी पावर्स को हमने ऐड किया है। जब डिवाइड में हो तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाती है, प्लस हो तो माइनस होती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, ऊपर जाके ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गई है। -10 एज इट इज़ लिखा, -से कैलकुलेटर में आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा -6 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में यहाँ पे 5 के बाद भी डेसिमल मौजूद है, ठीक है। जब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आएगा, ये देखें, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2.549 मल्टीप्लाई 5.067, हमारे पास आ जाएगा 12.91 5783 मल्टीप्लाई 10 की 6 है, ये कहाँ से आया, 10 की 6 हमारे पास -3 हमने किया तो 10 की 6 आ गया था हमारे पास। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक तो 10 की पावर होनी चाहिए जो कि हमारे पास आ चुकी है, और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये होना चाहिए कि हमने जो डेसिमल हमें चाहिए वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए। नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे हमारे पास 1 है,
यहाँ पे हमें ये डेसिमल चाहिए, हम इसको यहाँ से इस पॉइंट को आगे की तरफ मूव करेंगे। जब ये आगे की तरफ मूव होता है तो आपको बता चुके हैं हमारे पास पॉजिटिव साइन यूज़ होता है। अब हमने इसको लिखना है 1.291578 बाकी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख लेनी है, मल्टीप्लाई 10 की -6। अब यहाँ पे हमने आगे की तरफ मूव किया, इन दोनों वैल्यूज़ पॉइंट और इस साइन में कितना फ़र्क है, यहाँ से यहाँ तक 1 डिजिट का फ़र्क है, मतलब 10 की पावर यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगी। 10 की पावर 1 आ गई है, बाकी जो नंबर हैं वो एज इट इज़ हमने दोबारा लिख लेने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, 10 कॉमन ले लेना है हमने, -6 + 1, -6 + 1, 6 में से 1 गए, 10 की -5 आ जाता है, ये एज इट इज़। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए 10 की पावर 10 दी हुई है, मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन की एक तो पॉइंट इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन सेकंड पॉइंट ये होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि नहीं है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें 10 की पावर ना हो। 10 की पावर को हमने यहाँ से ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो काम करना है, अब यहाँ पे 10 की पावर 10 है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे 10 की पावर 10 को। देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। पॉइंट के बाद अगर देखा जाए यहाँ पे ये देखें 1, इसको दोबारा लिख लेते हैं हम, ठीक है, ये ऐसे, ताकि क्वेश्चन का क्वेश्चन रहे और ये फिर इसका जब हम सॉल्व करें तो हमारे लिए ईजी हो जाए, मिक्स ना हो हमारा। अब ये देखिए यहाँ से पॉइंट हम आगे मूव करेंगे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 9 और 10 होने चाहिए, मतलब यहाँ पे एक 0 होना चाहिए, कि यहाँ पे एक, यहाँ पे टोटल 0 हम यहाँ पे जो खुद से ऐड करेंगे वो 3 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 जो डिजिट है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, 7 डिजिट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। ये चीज़ हो गया। अब पॉइंट हमने कहाँ मूव कर दिया, यहाँ पे मूव कर दिया। यहाँ पे पॉइंट मूव होने के बाद अगर देख, अच्छा यहाँ पे आपने इसको 10 की पावर 10 था तो आपने पॉइंट को आगे मूव किया। जब पॉइंट आगे मूव हो जाए तो आपने ये 10 की पावर 10 नहीं लिखना, ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने 10 डिजिट इसको आगे मूव करा लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर फाइनल बचेगा 99880000, यह हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जो नेक्स्ट है वो हमें गिवन है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट द कलमा पाक, अगर वो 5 सेकेंड लेता है कलमा पाक को पढ़ने में, एक बार, मतलब एक बार अगर जो कलमा पाक है वो एक बार पढ़ने के लिए 5 सेकेंड लगते हैं, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, तो कितने घंटे लगेंगे, कितने आवर्स लगेंगे 1 मिलियन टाइम में कलमा पाक को रिसाइट करने के लिए, 1 मिलियन टाइम कलमा तैयबा को पढ़ने के लिए कितने घंटे लगेंगे। सबसे पहले हम इतने से पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू रिसाइट वन टाइम कलमा पाक, टाइम, सॉल्यूशन लिखना है आपने यहाँ पे आपने लिखना है टाइम टेकन टू रिसाइट कलमा तैयबा, एक बार कलमा तैयबा पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, कलमा पाक, यहाँ पे आपने लिखना है 5 सेकेंड। अब देखें नेक्स्ट, अब उसने कहा है कितने घंटे लगेंगे कलमा पाक को 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए। अब 1 मिलियन के लिए हम क्या करेंगे, आपने लिखना है टाइम टेकन 1 मिलियन, टाइम टेकन टू रिसाइट 1 मिलियन कलमा तैयबा, कलमा पाक, कितना टाइम लगेगा। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 1 मिलियन किसके इक्वल होता है। 1 मिलियन हमेशा 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 मिलियन हमेशा हमारे पास इक्वल होता है 10 की पावर 6 के।
मीन कि इसमें 6 ज़ीरो होते हैं। आप इसको 10 की 6 भी लिख सकते हैं, आप इसको 6 ज़ीरो के साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे ना करेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है टाइम टेकन टू द साइट, टाइम टेकन टू द साइट, recite 1 million कलमा पाक। आप ये चीज़ देखें, अगर एक काम, कोई भी ऐसा काम है जो मैं एक बार करती हूँ तो 5 सेकंड में करती हूँ, या मैंने एक किताब ख़रीदी है, या मैं एक किताब मैंने ली है, एक बुक को मैंने एक बुक का एक लेसन मैंने पढ़ना है, या एक फुल बुक मैंने 50 टाइम पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज अगर देखें, मैंने एक पेन लिया है तो वो मैंने लिया है, एक जो पेन है वो मैंने 5 रुपीज़ का लिया है, और अगर मैंने 50 पेन लेने हैं तो वो कितने के आएंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा। जब एक पेन की प्राइस मेरे पास मौजूद हो तो मैं ज़्यादा फाइंड आउट करनी हो तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी, 5 × 50, 500, 5 5 से 25 आएगा, 250 हमारे पास बन जाएगा। ऐसी चीज़ अब देखिए यहाँ पे एक बार दिया हुआ है, यानी कि एक बार कलमा तैयबा अगर रिसाइट वो करेंगे तो उसमें 5 सेकंड लगेंगे। 1 मिलियन टाइम कितना लगेगा, तो इसलिए 1 मिलियन फाइंड आउट करना है तो हमने 5 सेकंड को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देना है। या तो आप इसको 5 मल्टीप्लाई ये भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 भी कैलकुलेटर में लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। अब आपने क्या करना है, इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर क्या आएगा, मतलब 5 के आगे 6 ज़ीरो आ रहे हैं तो इसके आगे आपने 6 ज़ीरो लगा देने, आगे सेकंड भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट चीज़ जो उसने हमें कही थी, वो हमें क्या कही थी, उसने कहा है कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो आवर्स हैं उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेज में, और जो आंसर है हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, आवर्स को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। अब देखा जाए तो हमारे पास टाइम इन आवर्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स। अब टोटल जो टाइम आया, चीज़ आई है हमारे पास, वो सेकंड में आई है, वो क्या थी 500,000। अच्छा जी, ये सेकंड में थी। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अब हमने किसी भी चीज़ को अगर कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल अब सेकंड सबसे छोटी वैल्यू है और जो आवर्स है वो सबसे बड़ी है, मिड में हमारे पास मिनट आती है, सेकंड से मिनट में जाना है तो हम डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, ठीक है। फिर मिनट से आवर में जाना है, दोबारा डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। मतलब अगर सेकंड से मुझे आवर में जाना होगा तो हम 2 दफ़ा डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो आपने डिवाइडेड बाय 60 2 दफ़ा डिवाइड के नीचे आपने लिखना है, डिवाइड है, या ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं 2 दफ़ा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें ठीक हैं। अब ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी, पहले डिवाइडेड बाय 60 × 60 3600, इन दोनों को आपने डिवाइड कर लेना है। जब आप कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आप देखें इसका आंसर क्या आता है, डिवाइडेड बाय 3600, आंसर देखिए हमारे पास आ रहा है 1388.8। यहाँ पे 0.8 है, पॉइंट के बाद 8 है हमारे पास, तो हम राउंड ऑफ कर लेंगे होल नंबर को, 8 हो तो यहाँ इसमें 1 ऐड कर देना आपने, तो 1389 बन जाएगा हमारे पास। इसकी जगह हम लिखेंगे 1389। अब इसका जो आवर्स का आंसर आया है, टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना है, वो हमारे पास आया है 1389, और यहाँ पे एच लिखने हैं आप आवर्स के लिए, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, इन्होंने कहा है राउंड ऑफ करना है आपने आंसर को, और इसका डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। अब हमने 1 मिनट पहले, सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको डेज में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल को हम जो हमारे पास जो आंसर आया था उसको हमने राउंड ऑफ करके डायरेक्टली लिख लिया है। हमने डिस्कार्ड करना था किसको, डेसिमल को, जो डेसिमल में था, डेसिमल को हमने ख़त्म किया यहाँ से, इसमें एक ऐड कर लिया क्योंकि ये 5 से बड़ा डिजिट था, तो डेसिमल डिस्कार्ड हो गया, तो हमारे पास 1389 आ जाएगा। आप देखिए इसमें अब हमने टाइम इन डेज निकालना है। टाइम इन डेज कैसे निकालते हैं, टाइम इन डेज के लिए जो आंसर हमारे पास आवर में आया है वो लिखेंगे 1389। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में हमारे पास 24 होते हैं, तो इसको 24 पे डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर उठाएं,
अब हमारे पास था 1389 डिवाइडेड बाय 24, हमारे पास आंसर आएगा 57.87। अब इधर भी हमने जो डिस्कार्ड करना है वो किसको करना है, डेसिमल को। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम देखेंगे डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो हमारे पास 5 है या 5 से अबव है। ये अब हमारे पास 5 से अबव है, 5 से अबव होगा तो पीछे वाला जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो 57 में 1 ऐड होगा तो हमारे पास 58 आ जाएगा। राउंड ऑफ करके यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर 58 होगा। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की 7 माइल्स। जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के दरमियान में वो ये है, ठीक है। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.860000 मल्टीप्लाई 10 की 5 माइल्स पर सेकेंड। इन्होंने बताया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी दी हुई है, हमें ये गिवन है, इतने माइल्स पर सेकेंड है। हाउ लॉन्ग, कितना वक्त दरकार होगा, डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। जब उनके दरमियान में इतना डिस्टेंस है तो लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस, हमें कितना वक्त लगेगा। कन्वर्ट आंसर इन मिनट राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो आंसर आपने लिखना है वो मिनट में लिखना है और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट जो उन्होंने बात की है ना, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। कितना दिया हुआ है, 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। आगे जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे है 1.86000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स। माइल्स लिखने साथ तो अच्छी बात है, नहीं लिखना तो इससे मैथ्स में कोई इशू नहीं होता। अब नेक्स्ट देखा जाए तो फिज़िक्स में भी आप पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िक्स में जो फार्मूला है हमारे पास स्पीड का वो क्या होता है। यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेती हूँ। स्पीड जो होता है वो स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे उन्होंने टाइम पूछा हुआ है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट, कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हमें नहीं पता, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। टाइम चूँकि हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब टाइम के लिए फार्मूला यहाँ से ही ड्राइव करेंगे, टाइम ऊपर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। वी भी लिखते हैं, एस भी लिख सकते हैं, मैथ्स में एस चलता है ज़्यादा, लेकिन आप वी लिखना है, वी भी लिख सकते हैं, दोनों। अब नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम, फार्मूला लगाया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सबसे पहले आप डिस्टेंस लिखें। डिस्टेंस आपके पास क्या है, डिस्टेंस है हमारे पास 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1.8600 आता है मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये करेंगे, आपने ऐसे करना है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे आपने सबसे पहले ऐसे करना है, 10 कॉमन लेना है, 7 + 5 ऊपर जाएगा -5, ये हमारे पास आ जाएगा 7 में से 5 के 2। अब ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये और ये दोनों एक दूसरे पे डिवाइड हो रही हैं। कैलकुलेटर उठाना है आपने, इन दोनों को डिवाइड करना है आपने। ये देखिए 9.3225600 डिवाइडेड बाय 1.86000। अब हमारे पास जो इसका आंसर है वो है 5.01। देखा जाए तो 0 है, 0 के बाद 1 है, तो ये आगे राउंड ऑफ अगर हम करें भी ना तो ये वही आंसर दोबारा आ जाता है। तो कोई बड़ा डिजिट पहले 3 4 उसमें नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम 5 के बाद बस 2 डिजिट लिखेंगे, एनफ है। 5.01, 2 भी लिख सकते हैं, इतना भी काफ़ी है आपके लिए।
ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है कि हमने इसको आगे हल्का सा सॉल्व भी करना है, मतलब 10 की पावर हमें नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या करना है, पॉइंट को 2 डिजिट आगे मूव कराना है, यहाँ से ये आगे 2 डिजिट मूव होगा। अब ये देखिए पॉजिटिव में है तो आगे की तरफ, मतलब पॉजिटिव में हमारे पास क्या आता है, एक दफ़ा फिर बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपने ध्यान करना है। जब भी लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं तो पॉजिटिव साइन आता है, और अगर एरो का साइन आगे की तरफ हो यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ हो तो नेगेटिव साइन आता है। बस ये जहन में रखना, फ्रंट की तरफ जाए तो ये आएगा हमारे पास पॉजिटिव साइन, और अगर एंड की तरफ लेके जाए एंड पॉइंट की तरफ तो वो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। तो ये वाला जो जा रहा है ये एंड पॉइंट की तरफ हमारे पास जा रहा है, इसको हमने पीछे की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो हमारे पास ये इस तरह आएगा 5, 2 डिजिट आके करना है 0 1 पॉइंट, यहाँ बैंड पे आ जाएगा, और यहाँ भी फिर लगाएं या ना लगाएं, ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पे।